नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। विकास निर्माण काज में लापरवाही नहीं कर प्रदेश दू सरकारक चेतावनी। काला सूची में राखा धैर्य कार्रवाई आगा बढ़ेबाक निर्णय। विश्वविद्यालय स्थापना संबंधी दूटा अध्यादेश आनबाक प्रदेश दू सरकारक तैयारी। प्रतिपक्षी लोसपा द्वारा विरोध। धनुषा के सबैला नगरपालिका में भ्रष्टाचार भेल कहैत युवा सब द्वारा रिले अनशन जारी। 37वां दिन सेहो रिले अनशन चल रहल। महत्तरी बलवा के नगरवासी द्वारा मेयर के विरोध। 7 बुंदा के मांग एक धरना। आ कांग्रेसक महाधिवेशन अगहन भीतर संपन्न करेबाक उद्देश्य ला कार्यतालिका बनावा पार्टी के निर्वाचन समिति के प्रधानमंत्री देवाक निर्देशन। अब समाचार विस्तार में। प्रदेश दू सरकार विकास निर्माणक काम में लापरवाही करवला के काला सूची में राखा धैर्यक कार्रवाई प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक निर्णय केलक अछि। मंगल दिन बैसक मंत्री परिषद बैठक विकास निर्माण काम में ढीला सुस्ती एवं गुणस्तरहीन काज करवाला ठेकेदार कंपनी के काला सूची में राखा धैर्य के कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक निर्णय केलक अछि। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विकास निर्माण काज के प्राविधिक सहित उच्च स्तरीय टोली द्वारा स्थलगत निरीक्षण करबाक निर्णय समेत कयल गेल छै। गुणस्तरहीन काज कयल गेल पाओल गेला पर ओहन ठेकेदार कंपनी के बैंक गारंटी जब्त करबाक सेहो प्रदेश दू सरकार निर्णय केलक अछि। प्रदेश दू सरकार विश्वविद्यालय स्थापना संबंधी दूटा अध्यादेश सिफारिश केलक अछि। मंत्री परिषद के मंगल दिन बैसल बैठक वीरगंज प्राविधिक विश्वविद्यालय आ कृषि विश्वविद्यालय सप्तरी स्थापना संबंधी अध्यादेश जारी कर प्रदेश दू प्रमुख के सिफारिश करबाक निर्णय केने सरकारक प्रवक्ता एवं अर्थमंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह जानकारी देलनि अछि। प्रदेश प्रमुख से अध्यादेश जारी भेला लगले दुनू विश्वविद्यालय स्थापना के बाट खुजत। कृषि तथा प्राविधिक संबंधी उच्च स्तरीय जनशक्ति उत्पादन तथा कृषि आ प्राविधिक संबंधी अध्ययन अनुसंधान के समय सापेक्ष व्यापक व्यावहारिक आ स्तरीय बनाव प्रदेश स्तरीय कृषि तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना आवश्यक देखल गेला से नेपालक संविधानक धारा 202 बमोजिम प्रदेश सभा संचालन में नहीं रहल अवस्था में अध्यादेश सिफारिश कयल गेल अछि। जनकपुर धाम में मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना कऽ संचालन में आइन चुकल प्रदेश सरकार राजबिराज में कृषि विश्वविद्यालय आ वीरगंज में प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना करऽ लागल अछि। तहिना कऽ प्रदेश सरकार ग्रीन सिटी क्लीन सिटी अंतर्गत पहिल चरण में जनकपुर धाम राजबिराज आ वीरगंज में सड़ सफाई बिजली बत्ती तथा वृक्षरोपण कार्य संचालन करबाक निर्णय समेत कयल गेल प्रवक्ता शाह जानकारी देलनि अछि। एमर प्रदेश दू के प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोसपा के संसदीय दल के नेता जितेंद्र सोनल सरकार चोर रास्ता से अध्यादेश आइन का संहिता कमजोर कर खोजने टिप्पणी कयलनि अछि। मंगल दिन प्रदेश सरकार के मंत्री परिषद बैठक से विश्वविद्यालय स्थापना संबंधी अध्यादेश आनबाक निर्णय संगे सोनल एहन टिप्पणी कयलनि अछि। नेता सोनल प्रदेश सरकार संग बहुमत रहलो पर प्रदेश सभा नहीं चल रहल समय अध्यादेश मार्फत सरकार संचालन के प्रयास केनाइ अलोकतांत्रिक आ गैर संवैधानिक भेल आरोप लगौलनि अछि। एहन अवस्था में आनल गेल अध्यादेश के कार्यान्वयन केला पर एकर कड़ा प्रतिवाद करबाक चेतावनी समेत ओ देलनि अछि। प्रदेश सरकार वीरगंज प्राविधिक विश्वविद्यालय आ सप्तरी में कृषि विश्वविद्यालय स्थापना करबाक संबंधी अध्यादेश जारी कर प्रदेश प्रमुख के सिफारिश करबाक निर्णय केने अछि। एसिड आक्रमण पीड़ित मुस्कान खातून के प्रदेश दू सरकार फेर 5 लाख रुपया सहयोग करबाक निर्णय केलक अछि। 2 बरस पहिने एसिड आक्रमण में पड़ि कऽ परसा वीरगंज के खातून के प्रदेश दू सरकार दोसर बेर 5 लाख रुपया सहयोग करबाक निर्णय केलक अछि। मंगल दिन बैसल मंत्री परिषद बैठक खातून के इलाज के लेल और 5 लाख रकम सहयोग करबाक निर्णय केने मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय जानकारी देलक अछि। एहिसँ पहिनहु प्रदेश दू सरकार खातून के 5 लाख रुपया सहयोग केने छल। 2076 साल भादो 20 गते वीरगंज महानगरपालिका वड़ा नंबर 4 में 2 युवक मुस्कान ऊपर एसिड प्रहार केने छल। एहिसँ पहिने जनकपुर धाम के एसिड पीड़ित आरती शाह के सेहो प्रदेश दू सरकार 5 लाख रुपया सहयोग केने छल। धनुषा के सबैला में युवा सब द्वारा 37वां दिन समेत रिले अनशन जारी है। नगरपालिका में भेल भ्रष्टाचार के छानबीन आ
विभिन्न शीर्षक में सूचना के मांग करैत आयल युवा सब मांग पूरा नहीं भेला बाद रिले अनशन जारी केने अछि। बीतल 37 दिन से निरंतर रिले अनशन बैसैत आयल ओ सब मांग सम्बोधन में एखनो समेत नगरपालिका आ मेयर विजय शंकर शाह कोनो चाँख देखावा नहीं सकल अछि। ई अनशन ग्रामीण क्षेत्र में रहला से कोनो संबंधित निकाय समेत एहि पर चाँख नहीं देखने छै। भ्रष्टाचार विरुद्ध जन जागरण अभियान कहत युवा अभियानी तथा पत्रकार सुरेश यादव के नेतृत्व में स्थानीय युवा सब आ विभिन्न राजनीतिक दलक युवा सब समेत के सहभागिता में रिले अनशन चलि रहल छै। अनशनकारी सब नगरपालिका में भेल विभिन्न शीर्षक के शंकास्पद काज में अनियमितता भेल कहत विभिन्न सूचना मांग केने आ बेर बेर तागेदा केलो पर नहीं पोला बाद अनशन में उतरल अछि। एम्हर नगरपालिका के मेयर शाह अनशनकारी सब द्वारा कार्यालय में आबि कऽ वार्ता कयल जयबाक आ उपलब्ध हो सकयवला सूचना सब अपना सब देबऽ तैयार रहल बताबि रहल छथि। मुदा अनशनकारी सब अनशन स्थले में आबि कऽ मेयर सँ मांग सबके संबोधन कयल जयबाक अड़ान लेल गेल छै। अनशनकारी सब 37म दिन सेहो अपना सब अनशनरत रहलो पर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग सहित के संबंधित निकाय मौन भऽ कऽ रहनाइ दुखद भेल बतौलक अछि। एम्हर महोत्तरी के बलवा नगरपालिका के नगरवासी सब मेयर विरुद्ध चरणबद्ध आंदोलन में उतरल छै। स्थानीय बसंत राज शाह के अगुवाई में नगरवासी सब 7 बुंदा के मांग राखि कऽ धरना तथा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कऽ रहल अछि। एहिसँ पहिने बेर बेर ई मांग सब सहित ज्ञापन पत्र आ तालाबंदी केने ओ सब बाध्य भऽ कऽ आंदोलन में उतर पड़ल बतौलक अछि। सब कोई मिल के दाई भाई जे यहाँ के सब जे है नगरवासी सब मिल के आ ये 7 गो मांग लऽ के आयल छी। 7 गो मांग में आप स्पष्ट देख सकै छी 7 गो मांग के वहाँ तै में हमर फर्स्ट मांग है कि जनकपुर से एहन कोन मेयर आज तक हाथ देखले रहलिए कि जनकपुर से नगरपालिका संचालन करते होते वो दारू भट्टी से दारू भट्टी पान पसल चौक चौक से यहाँ देख लियो 5 साल में 5 दिन नहीं आयल होते। हाँ पता लगा लियो वहाँ अटेंडेंस जाके देख लियो 5 साल में 5 बेर मेयर नहीं आयल होते और केना नगरपालिका चलित होते। अकाउंटेंट जाए जनकपुर भ्रष्टाचार के सब कथा प्यानी जनकपुर से मात्रे लिखा रही। फर्स्ट मांगू है दोष तो कैला हो रहा उ जे भे रहा जनकपुरे से चला रहा है कि भ्रष्टाचार होले नगरपालिका आबे के यहाँ पता लगा नगरवासी सब नगरवासी कर। दोसर मांग हमर भ गेल अहाँ के 5 साल से किताब बजट किताब सार्वजनिके नहीं कल के कैला नहीं कल के सीओ है और सर्व जे नहीं करे वाला मेयर के हाथ में और मेयर पर कार्रवाई हुई पड़े बजट किताब सार्वजनिक नहीं करे वाला। मेयर विनोद यादव संग बेर बेर सूचना मांगलो पर अटेरी कहने नगरपालिका में नहीं बैस कर जनकपुर धामे से कार्य संपादन करते आयल किसान सबके मुआवजा तथा बाढ़ पीड़ित सबके राहत देव कोनो चाँख नहीं देहोने 5 बरस बीत लगलो पर समेत बजट किताब सार्वजनिक कर नहीं सकल आ लेखा परीक्षण आ प्रतिवेदन में व्यापक बेरोजू सहित के भ्रष्टाचार के कहत वो सब इस समस्या समाधान के मांग सहित धरना पर बैसल अछि। 5 साल से मुद्दा जा रहले अख्तियार में गेले सीडीओ ले गेले एले मेयर के नहीं एठाम के अधिकृत जे है वो करो प्रशासकीय अधिकृत के ओरा कालूम से दलत एहि रोड के लागी हम सब अपने के वार्डो अध्यक्ष लायल छी श्याम वार्ड अध्यक्ष ले पहुंचल छी कि ओ सर 10 बोरा जे सीमेंटो में के बोरा में बालू भर के ध दियो लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आई करा दे कि काल करा दे कि टारे कोनो फायदा नहीं। मेयर के कहले हम अपने मेयर से हमरा भेंट घाट नहीं है झूठ नहीं बाजे। मेयर अबै छै नहीं अबै छै हम सब तो मान ड्यूटी वाला आदमी छै त टाइम जी नहीं हमरा देखबे न कल हम कथि कहब। 7 बुंदा के मांग 7 दिन के अल्टीमेटम भीतर समाधान नहीं भेला पर फेर कड़ा आंदोलन करबाक ओ सब चेतावनी देलक अछि। ओ सब मेयर विरुद्ध नाराबाजी समेत कयलक अछि। भ्रष्टाचारी मेयर जनकपुर बाट नगरपालिका किसान को घपला करने मेयर 5 साल किताब न दिने मेयर दारू भट्टी बाट नगरपालिका चलाउने मेयर ओ सब नगरपालिका में भ्रष्टाचार भेल दावी करैत छानबीन के मांग समेत
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अगहन भीतर सम्पन्न हेबाक उद्देश्य लक 14 महाधिवेशन के कार्यतालिका बनाव पार्टी के निर्वाचन समिति के निर्देशन दिलन अछि। मंगल दिन सिंहदरबार स्थित पार्टी संसदीय दल के कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी आ निर्वाचन समिति के सदस्य सब बीच के परामर्श में सभापति देउवा निर्वाचन समिति के अगहन भीतर पार्टी के महाधिवेशन सम्पन्न करबाक उद्देश्य ल कार्यतालिका बनेबाक सम्पूर्ण अधिकार रहल बताउने सह महामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत जानकारी दिलेन। स्पष्ट रूपमा निर्वाचन समितिलाई सम्पूर्ण अधिकार छ। तपाईहरूले अब यो प्रक्रियालाई चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाउनुहोस् र मङ्सिरभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ। त्यसकारण यो तलदेखि महाधिवेशन जुन छ केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न चाहिँ यो मङ्सिरभित्र हुनुपर्छ र त्यही अनुरूप तपाईहरूले चाहिँ कार्यतालिकाको लागि होमवर्क गर्नुहोस् र यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस् भनेर चाहिँ स्पष्ट निर्देशन गर्नुभयो। त्यो विषयमा सबैको चाहिँ साझा सहमति बन्यो र यसमा सारा यसको चाहिँ गृह कार्य गर्ने जिम्मा निर्वाचन समितिले लियोस्। बाँकी अब केन्द्रीय अधिवेशनको जुन अब त्यहाँ विभिन्न प्रस्ताव तयार गर्ने कुराहरू, अन्य निर्णय गर्ने कुराहरू केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हामी गरिहाल्छौँ। एम्हर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष महाधिवेशन अगहन भीतर सम्पन्न करेबाक उद्देश्य ल औपचारिक निर्णय कराव तत्काल पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति के बैठक बजाव सभापति देवासँग मांग कैलक अछि। महाधिवेशन के कार्यतालिका में होवाला छोट छीन हेरफेर आ महाधिवेशन के और तैयारी के लेल सेहो तत्काल केन्द्रीय कार्य समिति के बैठक बजाव अपना मांग कैने वरिष्ठ नेता पौडेल बतौलेन। समितिका साथीहरूले अब कसरी चुनावलाई अगाडि बढाउने भनेर ल्याउनु भएको थियो। केही कुराहरू हामीले के भन्यौँ भने केन्द्रीय समितिले कार्यतालिका बनाएर एकपटक आइसकेका छ र 9, 10, 11, 12 मङ्सिरमा केन्द्रीय अधिवेशन र चुनाव गरिसक्नुपर्ने, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ प्रदेशको गरिसक्नुपर्ने सबै कार्यतालिका आएको छ। अब तल त्यसलाई समेत ध्यानमा राखेर तपाईँहरूले यो शीघ्रातिशीघ्र कसरी हुन्छ चुनाव गराउने व्यवस्था तपाईँहरूले मिलाउनुहोस् एउटा कुरा। अर्को कुरा के भनेदेखि यसमा अलिकति कार्यतालिका केही कुराहरूमा चाहिँ सानोतिनो हेरचाह गर्नु पर्यो भने कार्यसमितिले बनाएको हो। कार्यसमिति बोलाउनुपर्छ र महाधिवेशनको तयारीको लागि पनि कार्यसमिति आवश्यक छ। यसलाई फर्मल गर्नको लागि पनि कार्यसमिति आवश्यक छ। नेपाली कांग्रेस 14 महाधिवेशन अगिला अगहन 9 से 12 गते काठमाडौँ में करबाक तय केने छै। मुदा निचका तह के अधिवेशन करबा काज में विलम्ब भेला बाद सभापति देवा अगहन भीतर क लेबा कहित निर्वाचन कार्यतालिका तय कर पार्टी के निर्वाचन समिति के निर्देशन देने छथि। एम्हर नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल न्यायालय के मामला में कांग्रेस हस्तक्षेप नहीं करबाक बतौलन अछि। मंगल दिन सिंहदरबार में बैसल कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बाद संचारकर्मी सब संग के बातचीत में वरिष्ठ नेता पौडेल न्यायालय के मामला में कांग्रेस हस्तक्षेप नहीं करबाक बतौलन अछि। ओ न्यायालय में असहज परिस्थिति बनल कहैत न्यायालय के आंतरिक मामला में प्रतिक्रिया देव नहीं मिलबाक सेहो बतौलन। हामीलाई चिन्ता छ हेर्नुहोस्, न्यायालयमा जुन किसिमको असहज परिस्थिति बनेको छ हैन। अब यो न्यायालयको आन्तरिक मामलामा हामीले ज्यादै कमेन्ट त केही गर्दैनौँ, राजनीतिक हस्तक्षेप हामीले गर्न चाहेको होइन। तर अब चाहिँ यो चाहिँ चिन्ताजनक कुरा हो। वरिष्ठ नेता पौडेल प्रधान न्यायाधीश के विषय में पार्टी के चिंता रहल बतौलन। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा मंत्री परिषद गठन करैत काल प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबड़ा के नातेदार गजेंद्र हमाल के मंत्री बनौने आरोप लगला संगे न्यायालय में अखन प्रधान न्यायाधीश राणा के विषय में बहस चल रहा है। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश समेत प्रधान न्यायाधीश जबड़ा रायनामा दिल जबाक मांग भ रहल है। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा के प्रधानमंत्री बनाव परमादेश जारी केनिहार
पाँचों न्यायाधीश सबद्वारा राजीनामा देल जेबाक बतौलन अछि। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबड़ा द्वारा तत्काल राजीनामा देल जेबाक विषय में बहस केंद्रित भऽ रहल समय पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल ओली देउबा के प्रधानमंत्री बनावा परमादेश देववाला सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सबसँ सामूहिक रूप में राजीनामा देनाइ उपयुक्त हेबाक धारणा रखलनि अछि। मंगल दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय थापाथली में देश भरि सँ पार्टी के पालिका अधिवेशन के भर्चुअली उद्घाटन करैत ओ एहन मांग कयलनि अछि। पाँचैजनाले परमादेश गरेर यो हालतमा देश पुर्याउनु भएको छ त पाँचैजनाले राजीनामा गरे उपयुक्त होइन र? सर्वसम्मतिको तपाईँहरूको निर्णयको यस्तो सुगन्ध दुर्गन्ध के फैलिएको छ म भन्न चाहन्न। अध्यक्ष ओली अदालत के मर्यादित निर्विवाद आ जनता के विश्वासक केंद्र बनाब सेहो बेर बेर आग्रह कयलनि। ओ सरकार संपूर्ण रूप में असफल भेल दावी समेत कयलनि। अध्यक्ष ओली नेतृत्व ठीक नहि भेलासँ संसद असफल होइत गेल दावी करैत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा प्रति सेहो आक्रोश व्यक्त कयलनि। अब राज्यका तीनै अङ्ग व्यवस्थापिका संसद अशक्त भइराखेको छ, असफल भएको छ र त्यसको नेतृत्व यस्तो विवादास्पद छ। विवादमा परेकोले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर अन्त भन्दै हिँडेका छन् तीनै मान्छेहरू। विवादमा परेको आफ्नै मान्छे, उहाँहरूको आफ्नै किन भन्नु पर्यो भने उहाँ त निष्पक्ष त हुन सक्नु भएन। अरूको निष्कासनको पत्र तुरन्त ढोकैबाट मागेर टाँस्ने, नेकपा एमालेको निष्कासनको पत्र विचाराधीन राखेर निर्वाचन आयोगलाई नेकपा एमालेका विरुद्धका गतिविधि गर्नका लागि सजिलो बनाइदिने, त्यो काममा त सभामुख संलग्न हुनुभयो। व्यवस्थापिका प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन, निष्प्रभावी भयो र पक्षपातपूर्ण। अध्यक्ष ओली निर्वाचन के तैयारी में जुटल सेहो पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता के निर्देशन दिलनि। लोकतंत्र आ संविधानक रक्षा करैत देश के समृद्ध बनाब एमाले तीनू तह के निर्वाचन में विजय हेबाक अवस्था रहल कहैत ओ वही अनुसार के तैयारी में जुटल सेहो पार्टी पंक्ति के आह्वान केने छलथि। संविधानविद भीमार्जुन आचार्य न्यायालय में अधिक क्षति होबऽ नहि देबाक लेल प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबड़ा द्वारा राजीनामा देल जेबाक बतौलनि अछि। मंगल दिन नेपाल पत्रकार महासंघ कयने कार्यक्रम में संविधानविद आचार्य प्रधान न्यायाधीश जबड़ा के सुधरबाक लेल बेर बेर कहलो पर नहि सुधरला कहैत न्यायालय में होबयवला क्षति नियंत्रण के लेल प्रधान न्यायाधीश द्वारा मार्ग प्रशस्त कयल जेबाक बतौलनि अछि। न्यायालय में अखन के जेहन विकृति भ्रष्टाचार आ अनियमितता एहिसँ पहिने कहियो नहि भेल हुनक कथन अछि। प्रधान न्यायाधीश गुटबंदी करबाक स्वार्थ के मुद्दा अपने देखबाक लगायत के काज केने हुनक आरोप अछि। एउटा होइन, यहाँ दर्जनौं घटनाहरू, अब त्यो 3-3.5 वर्षको समय उनको लागि जुन उनले प्रयोग गरेको करिब 3 वर्ष चाहिँ त्यो चान्चुने समय होइन। त्यो भनेको उनले केही गर्न चाहेको भए, उहाँले न्यायालयमा केही सुधार गर्न चाहेको भए, उहाँ साँच्चै एउटा न्यायप्रति कमिटेड, भ्यालुप्रति कमिटेड मान्छे भएको भए उहाँले गरेर देखाउन सक्नु उहाँसँग पर्याप्त समय। त्यो केही पनि गरिएन। न्यायालयमा देखिने गरी गुटबन्दीलाई त्यहाँ एउटा प्रशय दिने कामहरू गर्यो। गुटबन्दी कसरी भयो भने अब आफ्नो स्वार्थको मुद्दा चाहिँ उहाँले अमुक इजलासमा उहाँले। वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश जबड़ा न्यायपालिका के ठीक ढंग से संचालन कर नहीं सकल बतौलन। ओ प्रधान न्यायाधीश राजनीतिक दल आ दल के नेता के भूमिका में जाकर कार्यकारी पद में भाग खोजत आयल बतौलन। प्रधान न्यायाधीश वरिष्ठ न्यायाधीश के बाईपास करबाक, पेशी व्यवस्थापन में गड़बड़ करबाक लगायत के काज करत आयल ओ बतौलन। त्यो भन्दा तैले बढी दिन्छ दिनुहोस् ल हेर्नुस् अब बढी बढाऊ त्यो ठाउँमा पुराएको हुनाले हेर्नुस् हैन सिनियर न्यायाधीशहरूलाई बाइपास गर्ने अघि पेशी व्यवस्थापनमा पेशी तोक्ने कुरोमै सबभन्दा गडबड भएको छ। अझ दामोदरजीको पालामा त के भयो भने साप्ताहिक पेशी भनेको एक हप्तालाई निकालिन्छ के, अनि त्यो एक हप्ता चाहिँ कुन मुद्दा कति नम्बरमा पर्छ भनेर भन्छ। उहाँले त दिनदिनै निकाल्नु भयो, किनभने कुन मुद्दालाई अगाडि पार्ने फैसला गर्ने भन्नलाई त पहिल्यै साप्ताहिक निकालिदिएपछि सिद्धिन्छ। अनि शुक्रबारको मुद्दो बिहिबार निकाल्ने, बिहिबारको मुद्दो बुधबार निकाल्ने, त्यसरी साप्ताहिक निकाल्नु भयो होइन, त्यसरी गर्नु। अनि बढ्दै यो गरी गइसकेपछि मानव अधिकार कर्मी मोहना अंसारी न्यायपालिका के गरिमा के रक्षा कर नहीं सकवाला नेतृत्व से रास्ता छोड़ देल जेबाक बतौलन। न्यायपालिकाको नेतृत्वले त्यो न्यायपालिकाले पनि त्यो बाटो
खोलिदिनुपर्छ र कसरी हुन्छ त्यो न्यायपालिकाको लागि उपयुक्त हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र बिष्ट मंत्री बार्गेनिंग का फैसला कर प्रधान न्यायाधीश के ठाउँ देवाला राजनीतिक दल आ नेता सब ऊपर से प्रश्न उठाओल जबाक धारणा राख्लाइन। धेरै कुराहरू संसद ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पर्यो नि, खोइ त बोल्नु भएन। यो कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई हटाइयो अथवा राजीनामा दिन लगाइयो भन्ने कुरा त कहीँ पनि आएन। इन्टरनल पार्टीको प्रेसरले गरियो भन्यो भने यहाँनिर त प्रधान न्यायाधीशको त भएन। उहाँले भाग मागेकै छैन र उनको कोटाबाट गरेकै होइन त भन्नुभएको छ त एकदम सत्तारूढ नेताहरूले। त्यस कारण त्यसलाई त विश्वास गर्नु पऱ्यो नि हामीले। घरिघरि मन लाग्यो कि विश्वास त गर्नु पऱ्यो। तैनाका नेपाल पत्रकार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहाल प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबड़ा के राजीनामा किया आवश्यक संबंध में स्पष्ट कर नेपाल बार एसोसिएशन द्वारा श्वेत पत्र जारी कैल जबाक बतौलन। चोलेन्द्र शमशेर चाहिँ किन हट्न पर्छ, किन उनले न्यायपालिकालाई खराब गरे, किन उनको विकल्प जरुरी छ र यसबाट कसरी न्यायपालिका अगाडि जान्छ। संस्थागत रूपमा नेपाल बार एसोसिएसनले श्वेत पत्र जारी गरोस् र त्यसले थप जनमत बनाउन, जनतालाई कन्भिन्स गर्न र जनतालाई विश्वासमा लिन मद्दत पुग्छ र हामी जस्ता संस्थाहरूलाई आन्दोलित हुन बल पुग्छ। एक महासंघ के पूर्व अध्यक्ष दाहाल संसद में परामर्श कैल जबाक आ संसद के शुरू कैल जबा में जोर देने चले थे। गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ नेपाल में होइतल जातीय विभेद के सदा के लेल अंत्य कैल जबाक बतौलन। मंगल दिन गृह मंत्रालय में दलित समुदाय के नेता तथा जनप्रतिनिधि सबके संबोधन करते गृह मंत्री खाड़ जातीय विभेद कर नहीं पेवा कह संविधान में स्पष्ट प्रावधान रहल कहित ई प्रावधान के पालना करावा सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलन। ओ जातीय विभेद के यह पुस्ता सदा के लेल अंत्य कैल जबाक बतौलन। हाम्रो अहिलेसम्म भनेको कुरामा मैले अझ थप गर्न चाहन्छु। दलितै जात वर्ग होइन, अब यो त सृजनशील वर्ग हो। यो सृजनशील वर्गलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने र हाम्रो मानसिकतामा, हाम्रो दिमागमा रहेको यो जातीय विभेदलाई हामीले कसरी सदाका लागि अन्त गर्छौँ। हाम्रै पालोमा त्यो सकियो भने चाहिँ धेरै कुरो गर्छ। नभए भने आउने नयाँ जेनेरेसन, हामी पछिको जेनेरेसनले त्यो कुरा उठाउनै नपर्यो क्या, यसमा समय चाहिँ खर्चै गर्नु पर्यो भन्ने नै हामी सबैको मानसिकता हो। गृह मंत्री खाड़ पावैना के समय में दलित समुदाय ऊपर नेपाल कोनो भी ठाव में असमान व्यवहार नहीं हेबाक बात पर राज्य प्रणाली संवेदनशील रहल सेहो बतौलन। एहि के लेल संबंधित सुरक्षा निकाय के परिपत्र कैल गेल सेहो ओ जानकारी देलन। असमान व्यवहार नहो, त्यसका प्रति हाम्रो राज्य प्रणाली संवेदनशील छ, सरकार संवेदनशील छ र हाम्रो सम्बन्धित चाहिँ जिम्मेवार निकायहरूलाई र सुरक्षा निकायहरूलाई त्यही खालको हामीले परिपत्र गरेको हो। त्यसले पनि एउटा नयाँ अनुभूति अवश्य पनि दिनेछ। ओ विपद से पीड़ित नागरिक सबके सरकार राहत पुनर्स्थापना करबाक सेहो बतौलन। क्षति के विवरण अध्ययन कर सरकार कार्यदल बनौने आ कार्यदल के प्रतिवेदन अयला बाद आवश्यक निर्णय हेबाक ओ जानकारी देलन। कार्तिक 7 आ 8 गते काठमांडू में भेल दलित अधिकार सुनिश्चितता के लेल जनप्रतिनिधि के भूमिका विषय राष्ट्रीय सम्मेलन पारित कयने 15 बुंदा के घोषणा पत्र गृह मंत्री खाड़ के बुझाओल गेल छै। पिछला 24 घंटा में देश भर और 11 कोरोना संक्रमित की मृत्यु भेल छै। एहि संगे नेपाल में मृतक के संख्या 11,372 पहुंचल छै। पिछला 24 घंटा में देश भर और 666 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 9,771 गोटे के पीसीआर परीक्षण में 569 आ 2,249 गोटे के एंटीजन विधि से कयल गेल परीक्षण में 97 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल छै। तहिना का पिछला 24 घंटा में नेपाल में 662 कोरोना संक्रमण से मुक्त भेल छै। नेपाल में अखन 10,296 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। अखन धरि 7,88,630 गोटे ठीक भ चुकल छै।
एम्हर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 4 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल छै। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार पर्सा में 2, धनुषा में 1 आ महत्तरी में 1 गोटे में संक्रमण भेटल छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 38,443 पहुंचल छै। प्रदेश 2 में मृत्यु भेनिहार के संख्या 1,039 पहुंचल छै। तहिना प्रदेश 2 में अखन धरि 37,310 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छै। प्रदेश 2 में अखन 94 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूषाल विद्युतीय यातायात के सरकार बढ़ावा देबाक बतौलन अछि। मंगल दिन काठमांडू भेल कार्यक्रम में मंत्री भूषाल विद्युतीय यातायात के सरकार बढ़ावा देबाक बतौलन अछि। ओ अखन धरि नेपाली के आवश्यक जल विद्युत के पर्याप्त उत्पादन क चुकल बतबैत आब अपने देश में विद्युतीय सवारी साधन सहित विद्युतीय सामान सब बढ़ाल जेबाक बतौलन। मंत्री भूषाल असंतुलित अर्थतंत्र के संतुलित बनाब विद्युतीय सवारी साधन सब सहयोग करबाक सेहो बतौलन। मलाई खुसी लागेको छ कि अब नेपालमा इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने अटो रिक्साको लन्च भएको छ। हाम्रो देश जलस्रोतले सम्पन्न, लामो समय हामीले त्यसको भरपुर उपभोग गर्न सकेनौँ। आजको दिनसम्म आउँदा अब हामी नेपालीलाई चाहिने पर्याप्त जलविद्युतको उत्पादन गरिसकेका छौँ। मंत्री भूषाल सरकार विद्युतीय सवारी साधन के स्थापित कर सहूलियत के लिए तैयार रहल बतौलन। ओ अगहन 1 गते से 20 यूनिट धरि के बिजली बारह वाला सबके लेल निःशुल्क देबाक आ डोमेस्टिक कंजम घटल महसूल आ सिंचाई में घटल महसूल लागू हेबाक सेहो बतौलन अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम आले निजी क्षेत्र के कंपनी संग साठगांठ क नेपाल वायु सेवा निगम के कमजोर बनेबाक पक्ष में अपना नहीं रहल बतौलन अछि। मंत्री आले बीतल समय में नेपाल वायु सेवा निगम के जहाज के ग्राउंड लैंडिंग समेत अपन व्यक्तिगत स्वार्थ के लेल निजी कंपनी के देने कहैत अपना एना नहीं करबाक प्रतिबद्धता समेत जनौलन। नेपाल पर्यटन बोर्ड मंगल दिन के कार्यक्रम में ओ नेपाल वायु सेवा निगम के ओनाही पड़ल 2टा जहाज के तत्काल संचालन में आइन क नेपाल में पर्यटन आनबाक काज में लागबाक कार्ययोजना से सार्वजनिक केने। करोडपति बनाउने, त्यसपछि गएर नेपाल एयरलाइन्सको आफ्नो चाहिँ ग्राउन्ड ल्यान्डिङ चाहिने, अर्को कुनै निजी कम्पनीलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि दिने, त्यो धन्दा प्रेम आलेले गर्दैन। म त्यसमा छैन। म तपाईँलाई यो पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु र तपाईँलाई थाहा छ म आएको 48 घण्टा नबित्दै नेपाल एयरलाइन्समा 104 दिनदेखि तालाबन्दी थियो त्यहाँ। मंत्री आले पर्यटन क्षेत्र में देखल गेल समस्या समाधान कर अपना मंत्री भक आयल सेहो बतौने छलथि। नेपाल प्रहरी के पूर्व नायब महानिरीक्षक रमेश खड़ेल नेपालक लेल पूर्व राजदूत रंजीत रे के पुस्तक में नेपालक सार्वभौमिकता ऊपर प्रहार कयल गेल बतौलन अछि। मंगल दिन काठमांडू में पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालक पत्रकार सम्मेलन में खड़ेल नेपालक लेल पूर्व राजदूत रंजीत रे के पुस्तक काठमांडू डिले में रिसेटिंग इंडिया नेपाल टाइज में ओ पुस्तक में नेपाल के भूटान बनेबाक उद्धृत कयल गेल कहैत एकर शांतिपूर्ण विरोध कयल जेबाक बतौलन। ओ एकर सब दोष राजनीतिक दल के नेतृत्व वर्ग के जेबा कहैत नेता सब भारत संग लंपसारवाद में गेल आरोप लगौलन। रिसेटिंग इंडिया नेपाल टाइज रिसेटिङ गर्न आवश्यक पनि भन्नुभएको छ। यसलाई राम्रो समुद्र सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्छ पनि भन्नुभएको छ र काठमाडौँ दुविधामा छ पनि भन्नुभएको छ। यसमा यो किताबमा एउटा नेपालीजहरूको पर्सपेक्टिभबाट इन्डियालाई कसरी हेरिएको छ र इन्डियनहरूको पर्सपेक्टिभबाट नेपाललाई कसरी हेरिएको छ भन्ने कुराहरू पनि उल्लेख गरिएको छ। उनले यसको कोर कुरा के भन्न खोजेको छ भने 1949 को भुटान ट्रिटी सर नेपाल पनि त्यही अनुसार चल्न सक्यो भने यो हाम्रो रिलेसन असाध्यै राम्रो हुन्छ भनेको छ। हाम्रो राष्ट्रियतामाथि मित्र राष्ट्र भारतले हामीलाई प्रहार गरेको छ। यो प्रहार किन गर्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो निकम्मापनको कारणले, हाम्रो बेमानीको कारणले। आज हेर्नुस् त नेपाल सरकारले यो किताब पब्लिस भएको 15 दिन कति भइसकेको छ। नेपाल सरकार मौन छ।
नेपाल सरकार मौन कार्यक्रम में नेपाली सेना के पूर्व सहायक रथी डॉक्टर प्रेम सिंह बस्नेत नेपाल के भूटान बनाओल जेबाक बात पुस्तक में लिखल गेल कहैत नेपाली सब द्वारा पुस्तक जराओल जेबाक बतौलनि। भने यो नेपालको लागि यो भन्दा ठुलो अपमान र नेपाल भारत सम्बन्धको एउटा दुर्भाग्य हो। Yes, we want very honest relationship between India and Nepal, but we cannot be your puppet countries. Please do not dream like this. Enough is enough. 3 idiots, Shyam Saran, the ex-ambassador of Nepal, the first idiot, the second idiot, Major General Mehta. He is the second idiot. He has spoiled the Nepalese army. He talks about the separation of Tarai region of Nepal. This is integration of Tarai region of Nepal. The third idiot is Ranjit Ray. He is dreaming to control Nepal as Bhutan through India. It is impossible. पूर्व सहायक रथी बस्नेत प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा बेर बेर एमसीसी पास हेवा कहने कहित एना का राष्ट्रघात क बाजा वाला सबके राजद्रोही के मुद्दा लगाल जेबाक बतौने छलथि। आब खेल समाचार। नेपाली कांग्रेस के नेता प्रकाश मान सिंह खेल में भविष्य देखा वाला सबके जमात बढ़ा लागल बतौले छै। मंगल दिन गणेश मान सिंह स्पोर्ट्स कमेटी कहने टेनिस टूर्नामेंट 2021 में नेता सिंह आंतरिक खेल खिलाड़ी सबके अवसर देवा कहित खेल में भविष्य देखा वाला सबके जमात बढ़ा लागल आ खेल में आकर्षित होवा वाला सब बढ़ा लागल बतौले छै। ओ कोरोना वायरस के जोखिम के समय में सेहो कमेटी खिलाड़ी सबके मध्यनजर करैत कार्यक्रम संचालन केले प्रति खुशी व्यक्त केने। जनाउँदैछ त भन्दाखेरि नेपालमा पनि अब चाहिँ टेनिस यो चाहिँ जुन स्पोर्ट्स हो, यो स्पोर्ट्समा चाहिँ आकर्षण चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको यसले चाहिँ प्रमाणित गर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। र आज यहाँ चाहिँ यो टेनिस टुर्नामेन्ट मलाई चाहिँ खुसी के लाग्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ नेपालको यो चाहिँ नेसनल टेनिस टुर्नामेन्टमा नै यो एउटा चाहिँ युनिक एउटा चाहिँ किसिमले चाहिँ यसलाई चाहिँ म्यानेज गरेर चाहिँ आयोजना गरेको छ। यो स्पोर्ट्समा लागेका व्यक्तिहरूको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीवनकालमा त्यो खेलाडीहरूको चाहिँ हावभाव भन्छ नि, बडी ल्याङ्ग्वेजै फरक हुन्छ। म त के देख्छु भन्दाखेरि यो स्पोर्ट्स खेल्दा खेल्दा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गणेशमान सिंह स्पोर्ट्स कमेटी आयोजना कैने टेनिस टूर्नामेंट 2021 मंगल दिन शुरू भेल अछि। टूर्नामेंट कार्तिक 16 गते धरि चलत। एहि में 8 वर्ष उमेर समूह से 65 वर्ष धरि के खिलाड़ी सब सहभागी भेल छै। विजेता 7,25,000 धनराशि बराबर के पुरस्कार पैबाक आयोजक जानकारी देलक अछि। मेयर कप भेटरान फुटबॉल प्रतियोगिता अंतर्गत मंगल दिन भेल खेल में झापा भेटरान फुटबॉल क्लब आ बुटवल नगरपालिका जीत निकालक अछि। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में भेल खेल में झापा विजय यूथ हेतौड़ा के 5-1 तथा दोसर खेल में बुटवल पश्चिम चितवन के 1-0 से पराजित केलक अछि। झापा के जीत में नरेंद्र मणि लिंबू 4 गोल केने छल। श्याम कुमार गोले के नाम में 1 गोल रहल छल। हेटौड़ा के कृष्ण शाह के 1 गोल घोड़ने छल। मंगल दिन भेल दोसर खेल में शाइनिंग सन फुटबॉल एकेडमी ललितपुर वार्ड नंबर 14 के 2-0 से हरौलक अछि। प्रतियोगिता के विजेता 5 लाख और विजेता 2,50,000 पाउत। राजधानी में जारी उपमेयर कप राष्ट्रीय महिला लीग छनौट प्रतियोगिता में भक्तपुर नगरपालिका सांत्वना खेल जीतलक अछि। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा मुख्यालय के मैदान में संपन्न भेल खेल में भक्तपुर पुतली बाजार नगरपालिका पर 8-1 के जीत निकालैत प्रतियोगिता में पहले खेल जीतलक अछि। 31 टोली प्रतिस्पर्धा कऽ रहल प्रतियोगिता में सहभागी टोली के एन्फा 10 समूह में विभाजन केने अछि। प्रतियोगिता के विजेता और विजेता टोली महिला के राष्ट्रीय लीग में छनौट हैत। प्रतियोगिता में बुधदिन 3टा खेल हैत। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से।
विकास निर्माण काज में लापरवाही नहीं कर प्रदेश दू सरकारक चेतावनी काला सूची में राख धेरक कार्रवाई आगा बढ़ेबाक निर्णय। विश्वविद्यालय स्थापना संबंधी दूटा अध्यादेश आनबाक प्रदेश दू सरकारक तैयारी प्रतिपक्षी लोसपा द्वारा विरोध। धनुषा के सबैला नगरपालिका में भ्रष्टाचार भेल कहैत युवा सब द्वारा रेली अनशन जारी 37 दिन बित्तो कोनो सुनवाई नहीं भेल। महत्तरी बलवा नगरवासी द्वारा मेयर के विरोध 7 बंदा के मांग रख धरना। आ कांग्रेसक महाधिवेशन अगहन भीतर संपन्न करेबाक उद्देश्य कार्यतालिका बनावा पार्टी के निर्वाचन समिति के प्रधानमंत्री देबाक निर्देशन। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।